हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स हमारा एमएससी का पेपर 5 है। एमएससी मैथ्स या एमए मैथ्स जो भी कहें आप, ठीक है। तो यूनिट 1 है क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले अगर एन कोई भी यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल होगा तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन एफ डी एस क्या होगा, डेल एफ डी वी, यानी कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दोनों थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी है एफ डी एस है जिसे हम सरफेस के टर्म पे इंटीग्रेट करें, सरफेस में इंटीग्रेट करें तो कर्ल एफ एन डी एस होता है, जिसे हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। ये आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एवरी पॉइंट ऑफ एस। तो log a प्लस आई बी इक्वल टू हाफ log a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ई। ये फॉर्मूला बहुत ही जगह यूज होने वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपनी याद में रखना पड़ेगा, ताकि कहीं पर हम अचानक से यूज करें तो आपको पता ना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक हो गया। अगला है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम अपने 11th में जब हम मैथ्स करते थे, 11th में हो गया, 11th 12th और बाकी जितने भी बीएससी में हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री करी तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। वैसे ही अगर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी होता तो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाता, ठीक है। और टेन साई इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स होता है, साइन साई इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स, कॉस साई इक्वल टू डीएक्स अपॉन डीएक्स होता है। और ये कैसे होता है, यहाँ पर से पता चल जाएगा। कोई सारे एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई साई मान लो तो सारे एंगल आपको पता चल जाएंगे डीवाई अपॉन डीएक्स कौन कौन सा है, ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला टॉपिक है हमारा, फिर कुछ और फॉर्मूले हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका फॉर्मूला जो ये है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है, और वन वन ही होता है। गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, और गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, ठीक है। फिर आता है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स से क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद मोशन ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि मोशन ऑफ फ्लूइड्स की जो डील करती है ब्रांच ऑफ साइंस, उसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। फिर फ्लूइड होता क्या है, सिंपली आपको पता होगा, फ्लूइड जैसे पानी हो गया, वो एक फ्लूइड है। अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग नोन एज फ्लूइड। इट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आपको सीधे सीधे पता है कि ऐसी कोई भी चीज जो बहती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, और लिक्विड और गैस दो टाइप की होती है। इसमें आता है कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल जिसे दबाया जा सकता है, इनकंप्रेसिबल यानी कि जिसे दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड दो टाइप का होता है, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेस आता है पहले। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट, वन ऑफ देम इज बॉडी फोर्स, यानी कि दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक बॉडी फोर्स होता है एंड अदर इज सरफेस फोर्स, दूसरा होता है सरफेस फोर्स होता है। द बॉडी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, व्हाइल द सरफेस फोर्स एक्ट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बॉडी फोर्स होता है वो मास ऑफ बॉडी पे लगता है, जबकि जो सरफेस फोर्स होता है वो बाउंड्री ऑफ द बॉडी पे लगता है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी कि जो बाउंड्री फोर्स होता है, जो सरफेस फोर्स होता है वो बाउंड्री पे लगता है और वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्यों समझा रहा हूं आपको। तो डेफिनेशन क्या होती है, पेपर में डेफिनेशन आती है, ठीक है। फिर आता है सपोज एफ इज अ सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्री सरफेस। हमने माना कि एफ एक सपोज सरफेस फोर्स है जो एक्टिंग एलिमेंट्री सरफेस एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट एफ सरफेस पे, लेट F1 एंड F2 भी रिजॉल्व पार्ट्स, जो F1 और F2 होंगे उसके रिजॉल्व्ड पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लेट F इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट P हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे उसको, और उस पर जो प्रेशर लगेगा उसे हम कहेंगे प्रेशर, ठीक है। द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, हेंस F1 इज अ काइंड ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड F2 इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस और F2 हो जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक हो गया। ये थी हमारी कुछ बेसिक सी डेफिनेशन, और यहाँ पर इसका डायग्राम हो जाएगा। फिर आता है परफेक्ट फ्लूइड। परफेक्ट फ्लूइड होता क्या है, तो परफेक्ट फ्लूइड होता है आपका फ्लूइड इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट डज नॉट एक्सर्ट एनी शेयरिंग स्ट्रेस, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कोई भी एक्सर्ट कोई शेयरिंग स्ट्रेस एक्सर्ट ना करे। हाउएवर स्मॉल द फॉलोइंग हैव द सम सेम मीनिंग, परफेक्ट, फ्रिक्शनलेस, इनविशियस एंड आइडियल। From the definition of shearing stress and body force, it is clear that body force per unit area at every point of surface of a perfect fluid acts along the normal to the surface at that point. The difference between real fluid और perfect fluid क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आता है कि actual और real fluid is viscous and compressible। actual और जो real fluid होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, compressible कर सकते हैं, ठीक है। और viscous मतलब वो गाढ़ा होता है। The main difference between real fluid and perfect fluid is that stress across any plane surface of perfect fluid is always onward to the surface, while it is not true in case of real fluid. इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड बोथ शेयरिंग स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि जो विस्कस फ्लूइड में होता है दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर आता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कस कर रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल फ्लूइड एज रिजल्ट ऑफ विच दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू शेयरिंग, यानी कि कुछ शेयरिंग को कुछ रेजिस्टेंस दिया जाता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। फिर आती है वेलोसिटी। लेट अ फ्लूइड पार्टिकल बी एट पी एट एनी टाइम टी ओ पी इक्वल टू आर, यानी कि जो हमारा जो पार्टिकल है पी पे होगा और ओ पी इक्वल टू आर है हमारा, और ओ क्यू कितना है आपका आर प्लस डेल आर हो गया, ठीक है। ओ क्यू ओ पी आर और क्यू आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से ओ क्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉरी पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा आपका ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ
ओ क्यू माइनस ओपी आ जाएगा, ठीक है, ओ क्यू माइनस ओपी कर देंगे, ठीक हो गया। तो आर डेल आर माइनस आर, तो डेल आर यहाँ से आ जाएगा। तो फिर लिमिट निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आता है, और डी आर अपॉन डी टी एफ आर टी हो जाए, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पी कहेंगे, ठीक हो गया। फिर आता है फ्लक्स अक्रॉस एनी सरफेस, तो फ्लक्स इतना हो जाता है, फ्लक्स इक्वल टू डेंसिटी नॉर्मल वेलोसिटी इनटू सरफेस एरिया। ये बहुत ही जगह यूज होना है, इसको आप याद रख लो, ये मतलब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे भी हमको ये याद हो जाएगा। फिर आता है लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट चेंज। ये आता है लेट बी कंसीडर फ्लूइड मोशन situated with any scalar point function phi equal to rt phi rt keeping pr is fixed, the change phi is phi r del t plus del t minus phi rt and the time rate change is इतना टाइम रेट चेंज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। एंड द टोटल टाइम रेट चेंज दैट इंडिविजुअल टाइम रेट इज डिफाइंड एज, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और अगेन हमें पता है कि phi equal to phi rt है, जहां पर r की जगह आप x y z t लिख सकते हो। तो d phi equal to इसको अगर आप इंडिकेट करोगे तो del phi upon del x, del phi upon del y, del z upon del z, del t del phi upon del t, del t हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। फिर आता है इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दोनों साइड del t से डिवाइड कर दो तो ये पूरा del t से डिवाइड हो जाएगा। del x upon del t u होता है, del y upon del t v होता है, del z upon del t w होता है, और del phi upon del t रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, idx plus jdy इस तरीके से लिख सकते हो, uy plus vj plus w के आपका फॉर्मूला बन गया। फिर जब ये फॉर्मूला बन गया तो इस पूरे को आप लिख सकते हो डेल्टा फाई, यानी कि जो डेल्टा फाई क्यू हो जाएगा, तो ये पूरी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये डी फाई बाई डी टी है और यहाँ पर डेल फाई बाई डेल टी है, ठीक है, डी और डेल में डिफरेंस होता है। फिर आता है आपका नोट सिमिलरली फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए आपका इस टाइप का फॉर्मूला बन जाना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए आपको ऑब्टेन करना है। तो हमने माना कि फाई आर डी फाई एक्स वाई जेड टी है, तो हमने जैसे पीछे निकाला था ये सारी चीजें हमने यहाँ तक वैसी करी। फिर हमने डेल बाई डेल टी, यानी कि फाई से फाई को कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल बाई डेल टी डी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी प्लस क्यू डेल हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटर डी बाई डी टी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड, ओके। तो यहाँ से हो गया। फिर आ गया, फिर हमें अब एक्सीलरेशन के लिए निकालना है, ठीक है। पहले हमने डिफरेंशिएशन फ्लूइड के लिए निकाला, अब हमको क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इतना होता है। तो a1 a2 a3 निकालेंगे, तीनों कंपोनेंट निकल के। तो a1 a2 a3 आता है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग द एक्सिस, यानी कि u v w, जैसे x y z होते हैं वैसे तीन कंपोनेंट है, तो तीन कंपोनेंट के लिए हमने ये निकाल दिया, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशन कितने टाइप का होता है, फिर ये होता है दो टाइप का, लैग्रेंजियन और यूलेरियन। लैग्रेंजियन क्या होता है, इन दिस मेथड एनी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड सिलेक्टेड एंड इट्स मोशन इज स्टडी, किसी भी पार्टिकल को पकड़ा और उसको स्टडी किया उसके मोशन को। हेंस वी डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ एवरी फ्लूइड पार्टिकल, दैट अ फ्लूइड पार्टिकल बी इनिशियली एट द पॉइंट ABC आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम टिल एट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट एक्स वाई जेड, यानी कि वो हमने माना कि एक पॉइंट पार्टिकल है वो ABC पे है और कुछ टाइम के बाद वो एक्स वाई जेड पे पहुंच जाता है। इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, आर द फंक्शन ऑफ टी, यानी कि फंक्शन हो गया, ठीक है। दैट इज एक्स इक्वल टू F1 ABCT और y इक्वल टू F2 ABCT और z इक्वल टू F3 ABCT हो गया। तो यहाँ पर F1 F2 भी क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। सो वी कैन अज्यूम द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या होंगे, x डबल डॉट मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऊपर सिंगल डॉट दिखाएगा तो आप समझ आना कि वो सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डॉट यानी कि डबल डिफरेंशिएशन की है, ठीक है। फिर आता है यूलेरियन मेथड। इसमें क्या है, देखो, इन दिस मेथड एनी पॉइंट फिक्स्ड इन स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फ्लूइड इज सिलेक्टेड एंड वी ऑब्जर्व द चेंज इन द स्टेट ऑफ द फ्लूइड, यानी कि हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, स्पेस में पकड़ते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि उसके स्टेट ऑफ फ्लूइड में जो फ्लूइड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि उसके स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। सिंस द पॉइंट इज फिक्स्ड सो एक्स वाई जेड आर टी की इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हेंस एक्स सिंगल डेरिवेटिव डबल सिंगल एक्स वाई जेड के और एक्स वाई जेड डबल डेरिवेटिव है, हैज नो मीनिंग, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आएगा तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर आती है काइंड ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने टाइप का होता है। पहला आता है स्ट्रीमलाइन और लेमिनार मोशन। अ फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन मोशन इफ द ट्रैक ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेगुलर कर्व, यानी कि अगर कोई एक रेगुलर कर्व बना रहा है फ्लूइड का, जो ट्रैक है जिस ट्रैक पे वो जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन। फिर आता है टर्बुलेंट मोशन। ऑफ फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ पाथ आर इरेगुलर, यानी कि पाथ इरेगुलर होगा तो हम उसे टर्बुलेंट कहेंगे। स्टेडी मोशन। ऑफ फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी स्टेडी मोशन इफ द कंडीशन एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड एट एनी टाइम रिमेन्स द सेम फॉर ऑल टाइम, दैट इज अ मोशन इज स्टेडी इफ डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल पी डेल लो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, तो डी क्यू बाय डी टी इतना हो जाएगा। यहाँ पर रो डेंसिटी है, पी प्रेशर है और क्यू आपका वेलोसिटी हो गया। फिर आता है आपका रोटेशनल। रोटेशनल मोशन होता है फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल इफ w इक्वल टू कर्ल q डैश इज नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी टाइम एट एवरी पॉइंट। फिर आता है इरोटेशनल। इरोटेशनल फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल इफ w इक्वल टू कर्ल q। अब ऑब्वियसली बात है उसका उल्टा हो जाएगा, रोटेशनल में कर्ल q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ कर्ल q बराबर 0 हो जाएगा एट एवरी पॉइंट एंड एवरी टाइम, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन डेल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन वी डी जेड अपॉन डब्ल्यू, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारा यूज होने वाला है, इस इक्वेशन को हम याद रख लेंगे, ठीक हो गया। फिर आता है पाथ लाइन। ये क्या होता है, इट इज अ कर्व विच अ पर्टिकुलर
फ्लूइड पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ड्यूरिंग इट्स मोशन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी यू बाई डी टी यू वाई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू का होता है तो डी एक्स अपॉन डी टी यू हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी वी हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी डब्ल्यू हो जाएगा। फिर आता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल। ये क्या होता है, सपोज क्यू इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये वेलोसिटी पॉइंट है पी एक्स वाई जेड पे। सो ऑल्सो सपोज द एक्सप्रेशन यू डी एक्स प्लस यू डी वाई प्लस डी डब्ल्यू डी जेड इज एक्चुअली डिफरेंशियल से माइनस डी फाइव, देन माइनस डी फाइव इक्वल यू डी एक्स प्लस यू डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर आप कह दोगे कि ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ से ओ जीरो इक्वल टू फाइव इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी और यू इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी एक्स, सॉरी ये जो माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा वो जीरो के ही इक्वल होगा। ठीक है, और यू माइनस डी फाइव बाई डी एक्स, वी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी वाई और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी जेड। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू इतना आ जाएगा, इंडिकेशन ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेयर एफ एक्स वाई जेड इज अ कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन, सो क्यू इक्वल टू माइनस डेल फाइव इज नोन एज वेलोसिटी पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल कहते हैं। फिर आता है बाउंड्री सर्फेस। बाउंड्री सर्फेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप बाउंड्री सर्फेस में आप एक कर्व देख सकते हो, ड्रॉ है, देखिए the contact between fluid and surface will be maintained if the fluid and surface have the same velocity along normal at the surface. Let P be any point on the boundary surface. F r t is equal to 0 where the fluid velocity is q and surface velocity is u. Therefore normal component of velocity of fluid is equal to normal component of velocity of surface, that is q1 equal to u1। ये इक्वेशन 1 हो गई। सिंस डेल एफ ये होता है तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 आती है तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते करते एफ आर टी इतना हो जाएगा, फिर डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल टी माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, डेल एफ इक्वल टू माइनस यू डेल एफ हो जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपके डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड एफ इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ से सब सॉल्व करके आपको लास्ट में आ जाएगा यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 0। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए तब तक के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आस पास सब्सक्राइब बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।